बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। सो जनाब, ये जो व्लॉग है ये 25 दिसंबर का है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम बुखार, और इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा माज़रत इस चीज़ की। तो जनाब यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। तो जनाब सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जनाब अभी से लाइक कर दें, क्योंकि ग्लोबल विलेज की ये वीडियो जो है कभी भी ऐसे किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। ये मेरी फ़र्स्ट टाइम ही है यूट्यूब पे आपके साथ शेयर की। जो मैंने वीडियो हर चीज़ मैंने इसमें आपको दिखाई है और आपने वीडियो मिस नहीं करनी और आगे आगे करके वीडियो को नहीं देखना, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ग्लोबल विलेज में क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। सो जनाब फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरे चैनल पर न्यू हुए हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें और जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें चैनल को। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है और एक आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि इतनी मेहनत हम लोग करते हैं आपके लिए, वीडियो बनानी, फिर उसकी एडिटिंग करनी, फिर सारा वॉइस ओवर करनी, तो ये बड़े ज़्यादा सारे काम होते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो पता चलता है कि आप हमसे बहुत सारा प्यार करते हैं और आगे भी आप हमारा काम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जनाब हमारा सफ़र जो है शुरू हो चुका था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इस दफ़ा, क्योंकि मैंने कोई भी इसमें कटिंग नहीं की। मैंने सारी जैसे मैंने वीडियो शूट की मैंने एज़ इट इज़ आपको दिखाया है सारा, घर से लेके एंड तक। जब हम वहाँ से वापस आए तो सारी डिटेल आपको इसमें मिलेगी। तो इसी वजह से आपने पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। जनाब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। ये है मेन एंट्रेंस ग्लोबल विलेज की। तो बहुत प्यारी यहाँ पे लाइट्स थी सारी हर तरफ। जनाब हम पार्किंग में पहुंच चुके थे और अभी गाड़ी पार्क करनी थी और यही सोच रहे थे कि करीब करीब ही कहीं गाड़ी को पार्क करते हैं।
पार्क कर ली और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊं। पता नहीं था कि इतनी सर्दी होगी। ओन को भी गाड़ी से निकलते ही बाहर काफ़ी फ़ील होने लग गया कि ठंड आज बहुत ज़्यादा है। और ओन ने नीचे शर्ट भी पहनी थी, ऊपर अपर वगैरह भी इन्होंने पहने थे। मासूमा को भी मैं अच्छे से पैक करके लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे खुली जगह है सारी और ठंड होगी ज़्यादा। तो बाहर तो ऐसे लग रहा था कि गाड़ियाँ बहुत कम हैं। लास्ट टाइम कभी भी जितने साल हम आए हैं पहले, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश होता था और गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ही नहीं होती थी। तो इस दफ़ा तो बाहर देख के हमें ऐसा लगा कि जैसे रश होगा ही नहीं। तो जैसे ही हम एंटर हुए तो जनाब लोगों के अंबार लगे हुए और इतना ज़्यादा रश था, उम्मीद नहीं थी कि इतना रश होगा। तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और फिर ये लोग जा रहे थे तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी बना लें। तो इनको मैंने वापस बुलाया तो पिक्चर्स वगैरह लेके हम लोग फिर से चल दिए। तो यहाँ पे ये देखें बहुत प्यारी ये एंट्रेंस है और इसके कलर ये चेंज लाइट के होते हैं, कभी ब्लू हो जाती है, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी रेड, और बहुत प्यारा ये व्यू है। और मुझे सबसे इसकी जो खूबसूरती की ये प्यारी चीज़ लगती है वो ये लगती है, इस दफ़ा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। और मेन एंट्रेंस पे ये जो एंट्री के लिए उन्होंने गेट लगाया हुआ था, यहाँ पे सारा वो टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं और स्कैनिंग होती है सारी प्रॉपर। जिनको कुछ लगता है कि वो बीमार है, मतलब टेम्परेचर उनका हाई है, उधर ही उनको रोक लेते हैं और वापस कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी मुझे चीज़ लगी है। तो जनाब यहाँ पे हर बंदे ने मास्क जो था वो वेयर किया हुआ था, कोई भी मास्क के बगैर नहीं था। और कभी अंदर आपको आगे आगे देखेंगे जाके पता चलेगा कि जैसे ही कोई अपना मास्क वगैरह कुछ नीचे कोई करता था तो वो फ़ौरन से, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो फ़ौरन से आपको कहते थे कि अपना मास्क जो है उसको वेयर करें। और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन फिर भी बहुत एहतियात, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना रश होगा क्योंकि बच्चों की आज सुबह से ज़िद थी। मासूमा जो थी सुबह से सैड, क्योंकि आज 25 दिसंबर था और वो कह रहे थे कि हमें जाना है, मार्केट जाना है, हमें लेके जाओ कहीं घूमने के लिए। बच्चे जो हैं वो घर में बंद हैं काफ़ी देर से और स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं और कहीं भी नहीं बाहर। तो जनाब ये है टिकट्स का काउंटर। तो यहाँ से अभी टिकट्स लेंगे और एंटर होंगे हम। तो यहाँ पे मैं, मासूमा और इसके डैडी जो थे, हम पीछे थे ओन, और वो बट भाईजान जो थे हमारे साथ, वो ले आए हैं जनाब टिकट्स। और टिकट्स जो हैं वो 15 दिरहम की एक बंदे की है। तो यहाँ पे हमने ले ली हैं टिकट्स। अब एंटर होंगे, फिर अंदर जाके मैं आपको मिलती हूँ। साथ साथ हम पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे थे और साथ साथ यहाँ पे देखिए ये एंट्री के गेट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे वो टिकट्स जो हैं वो लेते हैं और फिर आपको एंटर होने देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये टिकट्स लेके उन्होंने यहाँ से आपको एंटर करना है अंदर। तो ये है वो मेन गेट्स जिधर अब हम ग्लोबल विलेज के अंदर जो हैं वो हम दाखिल हो चुके हैं। तो ये है जनाब अंदर का व्यू। अंदर आके तो बंदा समझे कि ऐसे लगता है जैसे जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग्स ही बनी हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, अपने जो कल्चर की चीज़ें हैं वो हर चीज़ उन्होंने अपनी वहाँ पे रखी हुई है। सेल आउट करते हैं सारा और जिधर जिधर जाते हैं ऐसे लगता है कि जैसे हम उस कंट्री में ही आ गए हैं। पूरा उन्होंने वही व्यू दिया हुआ है बिल्डिंग का, बाहर से भी और अंदर से भी वैसे ही है कि जैसे उधर उस मुल्क की जैसे वो घर बने होते हैं, जैसे वो काउंटर दुकानें वगैरह सारी बनी होती हैं, वैसे ही अंदर जाके आपको वो पूरा दिखता है। तो जनाब यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं और मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी। तो जनाब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखें कितना रश है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना रश होगा। अगर मुझे पता होता ना कि इतना रश है तो मैंने कभी भी नहीं जाना था। मैं ज़रा आजकल बिल्कुल रश वाली जो जगहें हैं वहाँ पे जाना मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझती। अपनी जो सेफ्टी है वो पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो ये जनाब है सामने ऊद महल। यहाँ पे मुख्तलिफ हर किस्म का यहाँ से ऊद मिलता है और ये पूरा उन्होंने महल की तरह ही सजाया हुआ था। तो आगे आगे हम चलते जा रहे हैं और ये मेन एंट्रेंस ये इन्होंने एक नया किया, ये गेट टाइप ऐसे एंट्रेंस बनाई हुई है। तो 25 दिसंबर के लिए और गिफ्ट्स वगैरह और ट्रीज़ बना बना के यहाँ पे लगाए हुए थे। साथ साथ आप देखी जाओ क्योंकि
ये देखें इतना ज़्यादा रश था और मैं बच्चों को बिल्कुल साथ कर कर के मैं कह रही थी कि मेरे साथ रहो और इतना ज़्यादा आगे ना जाओ, पापा का भी हाथ पकड़ लो। तो यहाँ पे देखें लोग सारे एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे थे। ये देखें गिफ्ट्स वगैरह बने हैं, तो ट्रीज़ बने हैं ऐसे ही, और एक बहुत बड़े साइज़ का उन्होंने ट्री भी बनाया हुआ था। आगे जाके आपको वो भी नज़र आएगा, बहुत बड़ा साइज़ था। और ये उन्होंने बिल्कुल एक वो कहते हैं लाइट बना के ऐसे सर्कल में, और ऊपर ये उन्होंने लाइट्स लगाई हुई थी और पूरी एंट्रेंस ऐसे बनाई हुई थी। तो जनाब हर तरफ लाइट्स ही लाइट थी और बड़ा मज़े का ये सीन था सारा। तो लेकिन फिर भी हम काफ़ी एहतियात कर रहे थे। तो ये सारा जो इधर वाला सीन था, ये जो इन्होंने घोड़ा वगैरह, ये अभी इन्होंने ये चीज़ ऐड की है, लास्ट ईयर ये चीज़ नहीं थी। ये बियर्स वगैरह और दूसरी साइड पे वो घोड़े का पूरा उन्होंने बना के, तो शावर फाउंटेन वगैरह वहाँ पे बनाई हुई है। तो ये मेन एंट्रेंस थी, ये बड़ी प्यारी इन्होंने लाइट की हुई थी। और आगे जाके एक बहुत बड़े साइज़ का ये इन्होंने एक ट्री बनाया हुआ था, वो भी फुल लाइट में। तो जनाब यहाँ पे आपको पाकिस्तान का जो नाम है वो नज़र आ चुका है। तो यहाँ पे ओन जो हैं और भट्ट भाईजान जो हैं, यहाँ पे इनकी पिक्चर्स चल रही थी। तो सबसे पहले हमने एंट्री मारी जनाब पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आपको हर तरफ ये पाकिस्तानी जो कपड़ा है, सूट हैं, ड्रेस, हर तरह का यहाँ पे जो है कपड़ा सेल करते हैं। वो जितना भी मतलब पाकिस्तान में हमारे कल्चर में चीज़ें आती हैं, गरम सूट, जैकेट्स, और बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पे ये देखें हर तरफ उन्होंने सजाया हुआ था। और ये गरम हर तरह का मतलब कोट, जैकेट्स हर तरह के थी। यहाँ पे लॉन्ग कोट भी थे और बाकी भी लेदर की भी सारी जैकेट्स, बैग्स, हर चीज़ थी यहाँ पे, मतलब जो हमारे पाकिस्तान से मिलती है। तो यहाँ पे सारा ये हमारा जो कल्चर है उन्होंने वो सारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। ड्राई फ्रूट्स हैं, बाकी लोग यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी भी ख़रीदारी कर रहे थे, इंडियन भी कर रहे थे, जो अरबी थे वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ से ख़रीद रहे थे। तो यहाँ से जब हम पाकिस्तान से निकले तो साथ में ही तुर्की का वो बिल्डिंग बनी हुई थी। फिर हम वहाँ पे एंटर हो गए, तो वहाँ पे भी साथ साथ देखें अब कि क्या क्या चीज़ें हैं। हर कल्चर की बहुत ही स्पेशलिटी है, बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको हर तरफ ये मुख्तलिफ ये आइसक्रीम वाले ऐसे दिखेंगे जो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं। लास्ट ईयर हम लास्ट ईयर जब आए हैं तो ओन ने किया, फिर उससे लास्ट ईयर भी ओन ने, मतलब हमें 3-4 साल हो गए हैं दुबई में, 3 साल हो गए हैं सॉरी। तो हम हर साल आते हैं। तो इस साल कोई मूड नहीं था, लेकिन बच्चे जो थे वो सुबह से डिसहार्ड और परेशान थे कि हमें स्कूल से छुट्टियां भी, और कहीं जो हैं मेरे पेरेंट्स जो हैं हमारे वो हमें कहीं लेके नहीं जा रहे। अब बच्चों को बंदा क्या समझाए कि ये जो सारी हालात चल रहे हैं कोविड की वजह से नहीं जा सकते। मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, बच्चों को तो ले के बिल्कुल भी नहीं ना कहीं जाते। अगर कभी मार्केट में चले भी जाते हैं तो आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं बिल्कुल बच्चों को साथ नहीं लेके जाती। कोई ग्रोसरी वगैरह करनी हो तो हस्बैंड के साथ ही चले जाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ये चीज़ें थी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने ग्लोबल विलेज से क्या क्या ख़रीदा था। यहाँ पे मैं ओन के सॉरी मासूमा के लिए ले रही थी, मासूमा को पसंद आ रही थी, इसने ब्रेसलेट्स लिए थे। और यहाँ पे देखिए बहुत प्यारे प्यारे से ये फ़ानूस थे, लाइट मल्टी कलर के, बहुत प्यारे प्यारे।
तो यहाँ पे सारा हम साथ साथ विज़िट कर रहे थे। इस दफ़ा उन्होंने ये चीज़ नहीं इसमें की, पहले हर कंट्री के जो बिल्डिंग होती थी, मतलब काउंटर ही बोल लें आप, कि जितनी सारी कंट्रीज़ होती थी ना, सारे अपने अपने फ़न को भी रिप्रेजेंट करते थे। मतलब हर कंट्री का म्यूज़िक चलता था, उनका डांस जो होता था जिस जिस कंट्री का, वो भी चलता था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये नहीं किया, ये इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया ये चीज़ कोविड की वजह से मेरे ख़्याल में। तो जनाब यहाँ पे तुर्की के बाद हमने एंटर किया है यमन में। तो साथ साथ आप देखते जाएं यमन में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या क्या सारी बिल्डिंग्स, ये देखें व्यू देखें कितने खूबसूरत। और ऐसे ही मेरे ख़्याल में कभी हम गए तो नहीं है यमन, लेकिन ख़्याल यही है कि उधर भी सारा ऐसे ही होगा, मतलब डाउन 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 सी बिल्डिंग्स और ऐसे सारी शॉप्स वगैरह, और यही सारा कल्चर उधर भी होगा। यहाँ पे इस साइड पे शहद बहुत ज़्यादा था, शहद के साथ साथ स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे और मुख्तलिफ़ तरह के परफ्यूम्स, स्टोन। यहाँ पे ये देखें सारे ये स्टोन के बने हुए सारे नेकलेस और ब्रेसलेट्स, रिंग्स, सारी इस तरह की सारी चीज़ें थी इस तरफ ज़्यादा मोस्टली। तो जनाब यहाँ से यमन से जब बाहर निकले तो उनको लगी थी थोड़ी सी भूख, और इसने ये टेस्ट किया। इंडियन डिश है ये, क्या था, मोमोज़ थे शायद, मोमोज़ ही बोलते हैं इसको। तो ये चिकन मोमोज़ इसने लिए थे, और उसके बाद हमने जाना था ये ईरान में। तो यहाँ पे मासूमा भाग के जा रही है, इसके पापा चले गए थे। इसकी प्राम गाड़ी ये होती है बनी, यहाँ पे बच्चों के लिए मिल जाती हैं बैठने के लिए, क्योंकि मैं घर से इसकी प्राम लेके नहीं आई थी कि ये माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, थोड़ा चल लेगी। तो ये जनाब थक गई तो वहाँ से फिर हमें ये लेना पड़ा। तो साथ साथ ये मासूमा ने भी मोमोज़, जो चिकन मोमोज़ हैं, वो ट्राई किए, खाए, उन्होंने भी मज़ा किया। तो जो जो इसने कहा, अब मैंने इसको सारा टेस्ट करवाया कि सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो टेस्ट होते हैं वो भी करने चाहिए। मासूमा के तो मोमोज बहुत मज़े के लगे। वो राइस होते हैं, राइस उबालते हैं पहले, राइस का मतलब उसको पीस के ना, उसकी पेस्ट बना के, तो उसके अंदर चिकन डाल के, तो उसको स्टीमर में रख लेते हैं, तो वो स्टीम करते हैं। तो यहाँ पे जनाब हम आ चुके हैं ईरान में। ईरान में ज़्यादातर जो थे वो बहुत ज़्यादा स्टोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे ये देखे ट्रीज़ भी बने हुए हैं, स्टोन के नेकलेस, रियल स्टोन जो होते हैं वो सारे थे। तो यहाँ पे सारा हमने पहले विज़िट तो किया हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने सारी ये वीडियो बनाई है। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मामा और बेबी का प्यार चल रहा था, उतनी देर में आ गए यहाँ पे जनाब शेर खान जो हैं ये, जनाब शेर खान जो हैं ये दुबई के जाने माने बिजनेसमैन हैं और टिकटॉक स्टार हैं। इनके साथ फिर हमने बनाई पिक्चर्स और चले गए। अब हम मोरक्को में, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम वाकई ही डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे हम जा रहे हैं मोरक्को में। मोरक्को में भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इनका जो कल्चर है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं अपनी रिप्रेजेंट की हुई हैं, तो साथ साथ आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं मोरक्को में।
यहाँ पे आपने देखा मोरक्को में ज़्यादातर ये ड्रेसेस ही थे और ज़्यादातर सोप वगैरह थे, साबुन था और बस ऐसे ही ऑयल शॉयल थे कुछ, बस ऐसी चीज़ें थी। अब उसके साथ में ही था सऊदीया। तो जनाब अब हम जा रहे हैं सऊदीया। सऊदीया में भी आप देखें कि क्या क्या चीज़ें। तो जनाब हम चल दिए हैं अब सऊदीया। तो सऊदीया में भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वो शहद, खजूरें और उधर सऊदीया के जो स्पाइसेस हैं, मसाला जात जितने भी हैं वो थे सारे। शहद बहुत ज़्यादा था, खजूरें थी मुख्तलिफ़ तरह की सऊदीया से जो मिलती हैं। तो मैंने बहुत एंजॉय किया और मज़े भी किया। तो यहाँ पे माशाल्लाह से यहाँ पे एक ये चीज़ थी तलबीना सुन्ना। तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये खाना। तो इसमें सेहत भी है और सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं भी लेके आई थी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के ऊद थे, परफ्यूम थे और ये सारे कुछ ड्रेसेस वगैरह भी थे इस तरफ। We need this one also. This one, all thing. Yeah, Okay. ओके You Benefits. want with it YouTube? या Okay. This is Talbina Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. See, it is for what? Very nice. Okay, I have the delivery. Delivery home. One piece for anybody coming for YouTube. One piece 40 dirham. 3 pieces 100 and the delivery 25 dirham. But we need this one also, the powder gift. This is cinnamon, this is for almond, coconut. Yeah. Okay. Okay. This is anybody he needs. Also this one 20 dirham. But this is good for you. Thank you very much. thank you so much. Jazakallah. Jazakallah. Okay. Also anybody I have original ajwa, I have majdool, I have coffee, mabroom. Anything if you want order, you can call me. What is your shop number? 76? Shop number 76. I am Abu Muhammad. Come in for me. This logo. ओके Yeah. Shop number 76. तो जनाब ये जो अबू मोहम्मद साहब जो थे भाईजान, इन्होंने आपको बता दिया है सूरा ये जो है तलबीना सुना नबी के बारे में। तो यहाँ पे जनाब उनकी शॉप का नंबर है 76। अगर आप ग्लोबल विलेज को विज़िट करते हैं तो आप इनसे जाके भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उनका नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे जनाब उनको लग चुकी थी भूख, क्योंकि उसको आज जो था शौक़ चढ़ा हुआ था, उसने डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फूड थे वो ट्राई करने थे। तो उसके पापा बोल रहे थे कि यार तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मत खाओ। तो वो कहता नहीं मैंने ट्राई करने हैं। तो मैंने बोला चले इसको करने दे ट्राई। अच्छी बात है कि बच्चे को डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड जो हैं वो ट्राई करने चाहिए, क्या टेस्ट है तो वो भी इसको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये मिक्स सब्जियाँ थी, उनको मैश किया हुआ था और साथ में ये बन टाइप थे कुछ। तो यहाँ पे ये खा रहा है तो मुझे भी अच्छा लगा था, बस थोड़ा स्पाइसी था। तो जैसे कि आपको पता है इंडियन फूड जो हैं काफ़ी स्पाइसी होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा था कि मतलब बुरा नहीं था, टेस्ट तो अच्छा था और उनको भी अच्छा लगा। तो यहाँ पे मासूमा जो है उसको भी हम बार बार कह रहे थे कि खाओ, उसको नहीं, लेकिन वो कह रही थी मुझे चिकन मोमोज ही चाहिए। वो काफ़ी पीछे रह चुका था। तो हमने कहा चलो जब वापसी पे जाते जाते आपको वो जो हैं वो ले देंगे। तो यहाँ पे फिर मासूमा ने जो है शुगर कैंडी ले ली। तो वो अब वो साथ साथ खा रही थी, बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं खाया। वो बस मोमोज़ थे जो चिकन ने लिए, चिकन मोमोज़ वो उसने ट्राई किए थे। तो यहाँ पे जनाब हम इंडियन चाट बाज़ार से जो है वो निकल चुके हैं। तो उसके साथ ही इंडियन की जो कंट्री उन्होंने शो करवाई हुई थी साथ में, तो हमने बोला चले जाते जाते इसको विज़िट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। तो हमने कहा जाते जाते इसको विज़िट करेंगे। लेकिन आई एम सो सॉरी इंडिया वालों के मैं विज़िट नहीं कर पाई। लास्ट टाइम हमने किया था लेकिन इस टाइम हम इतना थक गए थे क्योंकि जाके पूरी विज़िट करना और डिटेल से सारी वीडियो हर जगह की बनाना, तो ये अब बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। तो हमने अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब गए तो फिर इंडिया ज़रूर मैं आपको विज़िट करवाऊंगी, दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं अफ्रीका में। अफ्रीका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और इधर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बड़े साइज़ में भी थी और छोटे साइज़ में भी थी। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो थी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो थी वो थी ज़्यादातर, और जो उनकी हैंडमेड जो चीज़ें थी वो भी थी काफ़ी सारी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत प्यारी चीज़ें थी और मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं क्योंकि अभी जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी इंशाल्लाह फिर मैं विज़िट करूँगी तो फिर मैं इंशाल्लाह लूँगी जब मैं घर जाऊँगी, पक्की
तो यहाँ पे उनको भी शौक़ चढ़ रहा था ड्रम बजाने का, तो उसने एक छोटे साइज़ का ड्रम लिया भी है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या बच्चों ने चीज़ें ली थी। तो यहाँ पे ये देखिए चेस भी है, ये भी स्टोन पत्थर की ही थी, बहुत प्यारी सी। तो यहाँ पे उन साथ साथ सारी चीज़ें जो है देख रहा था, खुश हो रहा था और बहुत प्यारी प्यारी मुझे बहुत पसंद आई। छोटी छोटी चीज़ें थी और बहुत सारे लोग जो थे वो ले भी रहे थे। बहुत प्यारी प्यारी ये चीज़ें थी। ये देखिए छोटी सी ये थी वो क्या बोलते हैं उसको, सुराही सी छोटे साइज़ की थी। बहुत प्यारी प्यारी सी ये चीज़ें थी और ये बर्तन छोटे छोटी प्लेट्स बनी थी जिनके ऊपर उन्होंने अपना वो एलिफेंट्स वगैरह और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। आप आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम सारा जो है अफ्रीका साथ साथ विज़िट कर रहे हैं और साथ साथ मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। एक एक चीज़ मैंने डिटेल बताई है और दिखाई है ग्लोबल विलेज में कि क्या क्या चीज़ें हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो हैं उन्होंने सारे रिप्रेजेंट की हुई हैं चीज़ें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये जो बनी हुई हैं ये सारी स्टोन है। हार्ड मतलब जो होता है एक सख्त किस्म का पत्थर, उससे ये बनी हुई हैं। बहुत प्यारी थी, मज़बूत चीज़ें हैं और ये टूटने वाली भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह लेके जाऊँगी जब पाकिस्तान जाऊँगी तो यहाँ पे लूँगी। और यहाँ पे साथ साथ जो इनके डैडी जान हैं वो भी, उनका भी फ़न चल रहा था। और क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा वॉइस में जो था म्यूज़िक उनका चल रहा था और इनका म्यूज़िक जो है इतना मज़े का, इंसान जो है खुद ब खुद ही झूमता है उस म्यूज़िक पे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये देखें बहुत प्यारी चीज़ें थी और ये छोटी छोटी सी स्टूल्स चेयर वगैरह ये सारे बने हुए थे और बहुत प्यारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। बस अफ्रीका की जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे बहुत पसंद आई। जनाब अफ्रीका तो मैंने आपको माशाल्लाह से जो है डिटेल में सारा विज़िट करवाया। ये सारा तो जनाब अफ्रीका से निकले और उसके साथ हम मिस्र, अब बारी है मिस्र को विज़िट करने की। तो चलें जनाब चलते हैं और साथ साथ अब आप देख ही जाओ कि मिस्र में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या है मिस्र में। तो चलते हैं जनाब मिस्र की तरफ।
को कर लिया है विज़िट। अब हम जा रहे हैं बाहर ओपन रोड पे, साथ साथ बाकी जो मार्केट है उसको भी विज़िट करेंगे और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे कि क्या क्या है बाकी जो कंट्री की बिल्डिंग्स हैं जितने भी। ये देखें बहुत प्यारी, मतलब उन्होंने अपनी कंट्री के साथ, मतलब जैसे वो मुल्क में बिल्डिंग्स बनी होती हैं वैसे ही उन्होंने बाहर से शो की हुई हैं और अंदर से भी वैसे ही सारी दुकानें वगैरह हैं जैसे उनका स्टाइल होता है उधर अपने अपने मुल्क के हिसाब से। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं, तो ये अभी इन्होंने ये भी नया ही यहाँ पे इस साल ही ऐड की है। तो थोड़ा सा उन्होंने ऐसे जगह बनाई हुई है जिधर वो क्या बोलते हैं म्यूज़िक है और पानी निकलता है अंदर से और वो म्यूज़िक के साथ साथ कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये देखें म्यूज़िक और बच्चे, जब वो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, म्यूज़िक तेज़ होता है और पानी भी उतना ही ज़्यादा, वो शावर ऊपर से हो के बहुत तेज़ी से निकलता है। तो यहाँ पे ओन भी फ़न कर रहा है, साथ साथ मैंने भी थोड़ा सा फ़न किया, मासूमा ने भी, क्योंकि मैंने तो बाद में दौड़ लगा दी क्योंकि मेरे ऊपर सारा पानी पड़ा था, मुझे इतना नहीं था कि पानी ऊपर पड़ेगा तो मैं जो हूँ मैंने तो वहाँ से जनाब दौड़ लगा दी कि पानी से तो मेरे कपड़े भीग जाएंगे और ठंड इतनी ज़्यादा थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे जनाब हमारा जो शो है वो शुरू होने लगा है, तो यहाँ से मैंने अब दौड़ लगा दी है तो मेरे बाद बारी थी मासूमा की। मासूमा को भी था कि मैंने भी फ़न करना है और ओन ने उसको भगा दिया और वो बार बार कह रही थी कि मैं पानी में जाऊं। आपको पता है बच्चे तो पानी से वैसे ही बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो वहाँ से हम निकले तो आगे बारी जी अमेरिका की। अब हम जा रहे हैं अमेरिका। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जा रही हूँ और आपको साथ साथ लेके जा रही हूँ। तो जनाब ये है अमेरिका। अमेरिका में कुछ ऐसी ख़ास चीज़ नहीं, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी, कुछ ऐसी ख़ास नहीं थी। जब हम उधर एंटर हुए तो उसके बाद जनाब आगे बाहर हो रही थी जी आतिशबाज़ी। तो देखें उसके मंज़र। कितनी देर होना? भाई कह रहा थोड़ा जूम कर लें। तकरीबन 5 मिनट चल रही है। कर लिया कर लिया। तो जनाब बहुत प्यारा आतिशबाज़ी का ये मंज़र था। उसके बाद हम दोबारा से एंटर हो चुके हैं अमेरिका में। तो ये हैं छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत प्यारी प्यारी सी थी लेकिन अच्छी चीज़ें थी। कुछ लकड़ी की बनी हुई थी। तो यहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी, वो बना रही थी ब्रेसलेट वगैरह, जैसे हमारे पाकिस्तान में वो कलीन बनते हैं ना, गलीचा जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह का ये सीन था, नीचे से धागे आ रहे थे और वो बना रही थी। तो मैंने थोड़ी सी उनकी भी वीडियो बना ली कि चलें आप लोगों को भी ये दिखाएं। तो ये अमेरिका जो है, अमेरिका में बैठी हुई हैं और वो सारा ये बना रही हैं। तो यहाँ पे ये जो हैं नाइटीज़ वगैरह हैं कुछ, और कुछ ये गेमिंग की चीज़ें हैं, बच्चों की बैग्स हैं और कुछ गेमिंग से रिलेटेड ही मेरे ख़्याल में ये करैक्टर हैं सारे उनके। तो एक यहाँ पे जो ये जो शॉप थी, ये फेक टैटूस, जो टैटू बोलते हैं, पता नहीं टैटू ही बोलते हैं। तो वही थी, वो वाली शॉप थी, वो फेक जो थे वो बना रही थी औरत। और ज़्यादातर मोस्टली यहाँ से जो बनवा रही थी टैटूज़ वगैरह वो सारी अरेबिक खातून जो थी वही बना रही थी। तो
मुझे भी शौक चढ़ा था, लेकिन उसने कहा कि ये जी 20 दिन ओनली 2 वीक्स के लिए, तो फिर मैंने नहीं बनवाया। मैंने कहा एवं इतने सारे पैसे दे के तो मैं सिर्फ 2 वीक्स के लिए बनवाऊँ। तो मैं चाह रही थी कि मैं भी ज़रा अपने हस्बैंड का जो नाम है वो लिखवा लूँ। तो उसके बाद जनाब बारी आ गई जी वियतनाम की। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट तो नहीं थी, छोटी सी मार्केट थी, और बड़े प्यारे प्यारे से यहाँ पे बर्तन थे। और ये देखें बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बहुत प्यारी प्यारी, दिल करता है कि बंदा सारी चीज़ें ये उठा ले। तो लेकिन यहाँ कहाँ पे रखने हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से घर हैं, ना बंदा इतनी चीज़ें ले सकता है। और इतनी ज़्यादा नाजुक चीज़ें ले के पाकिस्तान भी जाना, मेरे ख़्याल में ये भी एक वो कहते हैं हमाकत ही होगी कि रास्ते में टूट वगैरह जाएं तो कैसे बंदा इतनी महंगी चीज़ें भी ले और फिर टूट जाएं। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो ढोल मसूमा ने पकड़ा हुआ है ना, ये उन्होंने ख़रीदा था वहाँ से, अफ्रीका से। तो ये यहाँ पे थोड़े थोड़े से ये जैकेट्स अपर वगैरह थे, और कुछ ड्रेसेस थे, बस यही था ये जो। तो जनाब अमेरिका से निकले हम, अब उसके बाद बारी आ गई है जनाब थाईलैंड की। तो यहाँ पे थाईलैंड में बहुत ज़्यादा जो थे बच्चों के, बड़ों के, सबके कपड़े वगैरह थे, और ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा थी, और कैचर्स वगैरह थे, हेयर कैच थे, बहुत प्यारे प्यारे सी चीज़ें थी, बच्चों की, बड़ों की, सबकी। तो मोस्टली यहाँ पे मेकअप की चीज़ें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी ज़्यादातर, और बस यही चीज़ें थी। तो यहाँ पे मेकअप से रिलेटेड ये देखें मेकअप की प्रोडक्ट्स। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ग्लोबल विलेज में जो प्राइस है हर चीज़ की, मतलब जिस कंट्री के मर्ज़ी आप काउंटर पे चले जाओ, और यहाँ पे जो ग्लोबल विलेज में प्राइस है मार्केट की निस्बत आपको 10 गुना जो है वो ज़्यादा मिलेगी। 10 नहीं तो आप कह लो 8 गुना तो महंगी है यहाँ पे चीज़ें बाहर की मार्केट से, और अंदर जो ग्लोबल विलेज की मार्केट है। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग मेरे ख़्याल में जो जाएं वहाँ पे आप विज़िट ही करें जाके, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो आप ख़रीद भी सकते हैं। तो यहाँ पे उनको लेने थे ब्लाइंड्स अपने, तो वो ब्लाइंड्स देख रहा है अपने लिए। तो उसने लिए भी थे यहाँ से, मेरे ख्याल में ब्लाइंड्स यहीं से लिए थे, थाईलैंड से ही। तो वो देख रहा है अपने लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ली थी आइसक्रीम रोल। तो यहाँ पे बना रहा है जनाब आइसक्रीम रोल। तो चलें चलते हैं, देखते हैं ये कैसे इसने बनाए थे आइसक्रीम रोल।
तो जनाब बच्चों ने तो ले लिया आइसक्रीम रोल और खाए और इंजॉय किए। उसके बाद बारी आ गई जी जापान की। तो जापान भी आप देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलते हैं जापान में। तो जनाब उधर से निकले तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो यहाँ पे कुछ स्विंग्स थे बच्चों के। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ज़िद कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो आप सोचो भी मत कि झूले शूले लेने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ़न चल रहा था, कुछ लोग डांस वगैरह कर रहे थे। हम भी यहाँ पे बैठे कुछ इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ अपना जो उन्होंने ड्रम लिया था वो भी मैं साथ साथ इनको बजा रही थी और मासूमा जो है वो साथ साथ थोड़ा डांस भी कर रही थी। तो यहाँ पे जनाब ये आ गई है ये मार्केट। तो ये सारी ऐसे पानी में ही कश्तियाँ हैं और रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे जो बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखें जनाब। जनाब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुके थे सारे ही, बच्चे भी मैं भी। और फिर सब ने बैठे, यहाँ पे बुंदू खान था, वहाँ से हमने खाना खाया। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का खाना था। सब ने अपनी अपनी पसंद का खाना मंगवाया। मैंने मंगवाई थी बिरयानी, उन्होंने तिक्के शिके मंगवाए थे, साथ में मंगवाई थी जनाब ये चिकन नहीं सॉरी बीफ निहारी थी। ये भी बड़े मसाला खाना ही मज़े का था। और मुझे बड़ा ये मसला हो रहा था, ये सारे डिस्पोजेबल प्लेट्स और चम्मच और इनमें खाने का मज़ा ही नहीं आता।
तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना सारा खा लिया। और यहाँ पे मासूमा जो थी वो एंजॉय कर रही थी, उसके लिए ये बहुत ही नई चीज़ थी, एक रिक्शा क्योंकि मैंने ना कभी रिक्शों में सफ़र किया है, पहले करते रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है रिक्शों पे सफ़र करने का, और मैं बड़ी डरी रहती हूँ। तो उसने ये नई चीज़ देखी थी और उसके लिए ये चीज़ नई थी। माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा फ़न कर रही थी रिक्शे पे बैठ के और इंजॉय कर रही थी। ओन भी गया उसके पास, ओन का भी दिल था कि मैं भी बैठूँ, लेकिन ओन को उसने बैठने ही नहीं दिया। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमने अपना खाना शाना भी खा लिया और काफ़ी सारा हमने इंजॉय किया। तो अभी जब हम जा रहे हैं जनाब वापस घर, तो मैंने कहा चलें आप सबको हम बाय बाय कर दें, यहीं से अल्लाह हाफिज़ कर दें। और जनाब जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए नई नई मज़े की वीडियो लाती रहूं। और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, प्लीज़ आप सब लोग दुआ करिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और मैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँ, मैं आपके लिए मज़े की वीडियो लेके आऊँ, व्लॉग वगैरह और सारी कुकिंग की अपनी इंशाल्लाह। मम्मी मामा के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन भी दबा देना। अब हम चलते हैं, हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, आप लोग भी हमारी दुआओं में हमेशा शामिल रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।